हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी की किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। दोस्तों, इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ये सेशन आपका डेली होता है दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे। दोस्तों, आज इस सेशन का है 46वां दिन। ठीक है, चलिए अब बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, अभी हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया है, वह एक कौन थे? बताइए दोस्तों, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं ये, राहत इंदौरी। इनका निधन हो गया दोस्तों, ये क्या थे? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। तो ये थे एक उर्दू कवि। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनकी दोस्तों एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ था, हाल ही में बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। चलिए जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के एक भाग के रूप में कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है? बताइए दोस्तों, हाल ही में दोस्तों सर्व सर्वेक्षण 2021 के एक भाग के रूप में कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है? बताइए दोस्तों, उस पुरस्कार का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है दोस्तों, प्रेरक दौर सम्मान। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरक दौर सम्मान। ठीक है दोस्तों, जो किससे रिलेटेड है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का दोस्तों ये एक पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल्दी से करिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इन मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिसाइड पैटर्निटी? बताइए दोस्तों, पितृत्व का एक निर्णय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है? बताइए दोस्तों, कैसे पता चलेगा कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसका पिता है? आंसर कीजिए दोस्तों। ब्लड ग्रुपिंग से, टिश्यू कल्चर से, डीएनए टेस्ट से या जेनेटिक कोड से? क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? डीएनए टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पर्टेनिटी का किससे पता चलता है? डीएनए टेस्ट। ठीक है, तो आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा और सुना भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। जल्दी से करिए आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जल्दी आंसर कीजिए। बताइए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं? 12। और लोकसभा में कितने किए जाते हैं? 2। ठीक है दोस्तों, जो 12 सदस्य होते हैं किस किस फील्ड से दोस्तों इलेक्ट किए जाते हैं? तो दोस्तों इसकी एक आपकी ट्रिक बता देता हूँ, विकास। ठीक है दोस्तों, बी से दोस्तों आपका हो जाएगा विज्ञान। ठीक है दोस्तों, का से हो जाएगा आपका कला, और सा से दोस्तों हो जाएगा आपका साहित्य। ठीक है दोस्तों, तो इन तीन फील्ड से अपने जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति दोस्तों, राज्यसभा में 12 लोग आप इलेक्ट करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। और दोस्तों 2 लोकसभा में नियुक्त करते हैं दोस्तों, आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 331 के तहत, जो एंग्लो इंडियन, अंग्ल भारतीय होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अलावा, वो भी एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आंसर कीजिए। हाल ही में मोहम्मद औलाद बिलाल को डैश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, हाल ही में कैसे मोहम्मद औलद बिलाल को दोस्तों किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, किस देश का? मारितानिया का। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद औलद बिलाल को दोस्तों किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मॉरितानिया का, जिसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? नोएकचॉट। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जल्दी से आंसर कीजिए। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन IORARC किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बताइए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन IORARC किस देश द्वारा शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों, किसका आंसर क्या होगा आपका आंसर? भारत, श्रीलंका, मालदीव या मॉरिशियस?
दोस्तों ये शुरू किया गया है मॉरिशस द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर धारण किया है? बताइए दोस्तों, इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज भी रहे हैं और दोस्तों आपके लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं? बताइए कौन है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? तो दोस्तों वो हैं सुब्बा राव जी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सुब्बा राव दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। किसी नागरिक के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय अनुच्छेद 32 के तहत संविधान के वह सीधे किस पर जा सकता है? बताइए दोस्तों, अगर आपके फंडामेंटल जो राइट है दोस्तों उनका उल्लंघन होगा तो दोस्तों आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पर जाएंगे? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों कहाँ पर जाएंगे आप? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों जो भी आपका मौलिक अधिकारों का दोस्तों उल्लंघन करता है तो उस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट लगाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप कहाँ जाएंगे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर जल्दी से करिए आंसर। भारत की अदालतों में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रचलन में थी? यानी आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया है मुगल काल में कौन सी भाषा बोली जाती है, आंसर कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती थी? फ्रेंच, पारसी, पुर्तगाली या अरबी? क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती थी? फारसी, पर्शियन। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। आंसर कीजिए दोस्तों और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? बताइए दोस्तों, अभी रिसेंटली किस स्टेट ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? बताइए, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने या आंध्र प्रदेश ने? आंसर कीजिए। तो दोस्तों मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसने शुरू की है? गुजरात ने। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, योजनाएं एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। गोदावरी नदी का उद्गमन स्थल कहाँ है? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। द ओरिजिन ऑफ द गोदावरी रिवर इज, गोदावरी नदी का उद्गमन स्थल कहाँ है दोस्तों? इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से दोस्तों ये निकलती है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये निकलती है दोस्तों नासिक की पहाड़ियों से। ठीक है, याद रखेंगे, नासिक की पहाड़ियों से दोस्तों निकलती है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये भी याद रखिए गोदावरी नदी जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। यानी जो आपकी पेनिनसुलर रिवर होती हैं दोस्तों उसमें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी दोस्तों गोदावरी नदी है। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिब्यूटरी भी बहुत पूछी जाती हैं, इसकी सहायक नदी भी बहुत पूछी जाती हैं। कौन कौन सी दोस्तों इसकी सहायक नदी? पैनगंगा, ठीक है, बेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है, वर्धा, मंजारा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फेमस ट्रिब्यूटरी हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पैनगंगा, बैनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजारा। ठीक है दोस्तों, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, इनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए जल्दी से। दल बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पारित किया गया था? बताइए दोस्तों, जो आपका दल बदल विरोधी कानून है दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत दोस्तों लाया गया था? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दोस्तों दल बदल विरोधी कानून लाया गया था राजीव गांधी के समय। ठीक है दोस्तों, जो आपके 10th शेड्यूल में भी है, यानी आपकी 10वीं अनुसूची में दोस्तों ये मेंशन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, शेड्यूल भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर जल्दी से आंसर कीजिए। किस शासक ने एलोरा मंदिरों का निर्माण किया? बताइए, विच रूलर्स बिल्ट एलोरा टेम्पल्स, किस शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण किया? आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों एलोरा मंदिर का किसने निर्माण किया है? राष्ट्रकूट वंश ने। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों,
राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से आंसर कीजिए। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर और राजा पोरस के बीच हाइडे स्पीच की लड़ाई लड़ी गई थी। हाइडे स्पीच का अर्थ कौन सी नदी है, बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले भी करा रखा है, जल्दी से बताइए। हाइडे स्पीच का अर्थ दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों मैंने बताया था 326 ईस्वी पूर्व जब सिकंदर और पोरस का लड़ाई हुआ था, तो उस युद्ध को क्या कहा जाता है, हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, वित्सता का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो झेलम नदी का क्या है, प्राचीन नाम है, एंशियंट नेम है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा झेलम का युद्ध या वित्सता का युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। झेलम या वित्सता में से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से आंसर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, बताइए दोस्तों। इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बताइए। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, दोस्तों किसे कहा जाता है, कोची पोर्ट, कोची बंदरगाह को। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ पर लोकेटेड है, केरला में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव अधिकार के लिए ग्वांगजू पुरस्कार देता है, बताइए दोस्तों। कौन सा देश ग्वांगजू पुरस्कार देता है मानव अधिकारों के लिए, बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। कौन सा देश देता है दोस्तों, आपका साउथ कोरिया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। साउथ कोरिया मानव अधिकारों के लिए गांजू पुरस्कार देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि प्रणब मुखर्जी जो हाल ही में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण दोस्तों इनका आया, ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से आंसर कीजिए। आर्टिकल 2 एंड 3 इज रिलेटेड टू, बताइए अनुच्छेद 2 और 3 किससे संबंधित है, आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो आपके ये आर्टिकल 2 और 3 है दोस्तों, ये आपके जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पार्ट 1 में मेंशन है। जो आर्टिकल कहाँ से कहा तक है दोस्तों, आर्टिकल 1 से 4 तक दोस्तों। इसमें यूनियन और स्टेट की दोस्तों बताया गया है, यूनियन और स्टेट के बारे में बताया गया है, यानी संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में इसमें बताया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 2 और 3 आपके नए राज्यों की स्थापना के लिए डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दोस्तों नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पार्ट 1 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी से करिए आंसर। हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी सेंटर के लिए दोस्तों क्या लॉन्च किया है, बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। तो दोस्तों हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी सेंटर के लिए दोस्तों क्या लॉन्च किया है। तो दोस्तों उन्होंने क्या लॉन्च किया है, कृषि मेघ। ठीक है, कृषि मेघ नाम से दोस्तों ने एक पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों, जो आपको क्या बताएगा, डेटा रिकवरी सेंटर बताएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृषि मेघ। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आंसर कीजिए। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए दोस्तों। आपसे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है, आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विजय आई केलकर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर विजय आई केलकर। और दोस्तों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वाई बी रेड्डी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। अब वर्तमान में दोस्तों कौन है जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में दोस्तों हैं एन के सिंह। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें।
और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं दोस्तों, तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।